हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं यार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो सेशन होने वाला है ये बस आप लोगों के रिवीजन के लिए है ना। इस सेशन से अगर आप लोगों ने पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ा हुआ है और मान लो आप लोगों के पास कल आपका एग्जाम है, परसों आपके पास एग्जाम है, बट आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप फिर दोबारा से पुरानी वीडियोस को एक एक दो घंटे की वीडियोस को फिर दोबारा से देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बट अपने कॉन्सेप्ट्स को बस एक क्विक रिकैप देने के लिए आप अगर ऐसा कोई सेशन ढूंढ रहे हो, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को 20 to 25 मिनट्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट साथ के साथ सारे फॉर्मूले साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। ठीक है जी, चलो। तो यार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ना आप लोगों के पास तीन टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है आप लोगों के पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिर परमुटेशन, फिर कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके पास दो तरीके से चीजें होती है आप लोगों के पास। एक होता है आप लोगों के पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एक होता है आप लोगों के पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक होता है आप लोगों के पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, अब क्या मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का और क्या मतलब होता है एडिशन का, किस तरीके से ये काम करते हैं। अब भैया मान लो कि यार आप लोगों को किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, पार्टी में जाना है और आप लोगों के पास कुछ सेट ऑफ कलेक्शन है आप लोगों के पास, आपकी पैंट्स का और आपकी शर्ट्स का। तो मान लो आप लोगों के पास कुछ पैंट्स हैं, आप लोगों की जो जीन्स हैं वो कुछ है आप लोगों के पास P1, तीन तरह की पैंट्स है आप लोगों के पास जो आप उस पार्टी के लिए पहनना चाहते हो। ठीक है, फिर आप लोगों के पास आपकी जो जीन्स शर्ट्स है, आप लोगों के पास बेटा दो तरह की आप लोगों के पास शर्ट्स है, S1 और S2। इन दोनों में से आप कोई एक पहनना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपके पास ये कलेक्शन ऑफ पैंट्स है, कलेक्शन ऑफ शर्ट्स है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल कितने तरीकों से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कौन कौन से पेयर बनेंगे। तो यार आप बोलोगे या तो मैं ये P1 पैंट पहनूं और इसके साथ S1 शर्ट को पहनूं, या तो फिर P1 के साथ S2 को पहनूं, है ना। या तो फिर आप बोलोगे कि P1 के साथ मैं S1 को पहनूं या तो फिर P2 के साथ S2 को पहनूं। फिर आप बोलोगे यार P3 के साथ अगर मैं S1 को पहनूं और P3 के साथ मैं S2 को पहनूं, है ना। ये अलग अलग प्रकार के आपके पास अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो ध्यान से सुनना एक बात को, अगर आप लोगों के पास कोई दो इवेंट है, अगर आप लोगों के पास कितने भी इवेंट्स हैं और किसी एक इवेंट को m तरीकों से किया जाता है, किसी एक इवेंट को m तरीकों से किया जाता है और किसी दूसरे इवेंट को n तरीके से किया जाता है, और वो दोनों के दोनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो हो जाता है बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर, m इंटू n के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो कितने आपके पास पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। और अगर आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से निकालने की कोशिश करोगे तो यार ये देखो यहाँ पे कितने इवेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे आप लोगों के पास। इसको आप कितने तरीकों से पहन सकते हो, 3 तरीकों से। इसको कितने तरीकों से आप पहन सकते हो, इसको आप 2 तरीकों से पहन सकते हो, तो 3 into 2 हो जाएगा आप लोगों के पास। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 6 वेज से आप ये ऑर्डर्स बना सकते हो अपने। ठीक है, तो जब आपके पास दो इवेंट्स एक साथ होते हैं तो वहां पे आप लोगों के पास लगता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना। और यहां पे एंड आता है है ना। बाकी जब आप इसका मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे जो लेंदी वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि क्यों एंड पे यहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है, बट अभी हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपको ऊपर ऊपर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को। दूसरा है बेटा आप लोगों के पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब मान लो आपको किसी फंक्शन में जाना है ना, उसी फंक्शन में जाना है, आप लोगों को पैंट शर्ट्स के साथ साथ आप लोगों को कुछ टाई भी पहननी है। तो मान लो आप लोगों के पास दो तरह की टाई है, एक है बेटा आप लोगों के पास ब्लैक कलर की टाई, B1 B2 और B3। ये क्या है आप लोगों के पास, ब्लैक कलर की टाई है। और दूसरी टाई क्या है, अब बेटा आप लोगों के पास ग्रीन कलर की टाई है। आप बोलोगे भैया ग्रीन कलर की टाई कौन पहनता है, G1 और G2। ठीक है,
तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे पॉसिबल पेयर्स हैं, कितने ऐसे पॉसिबल तरीके हैं जिनसे आप अपनी टाई को सिलेक्ट करोगे, जिनसे आप अपनी टाई को पहनोगे, है ना। कितने ऐसे पॉसिबल पेयर्स हैं जिनसे आप अपनी टाई को क्या करोगे, पहनोगे, है ना। तो कभी भी अब देखो ये जो इवेंट्स है, ये जो इवेंट्स है यहाँ पे आपके जो दोनों के दोनों इवेंट्स है वो एक साथ, यानी कि पैंट पहनोगे उसके साथ साथ आपको शर्ट भी पहननी पड़ेगी, है ना। ये थोड़ी ना पैंट पहन के घूम रहे हो पार्टी में, है ना। तो दोनों को जब एक साथ किया जाता है तो वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है। बट यहाँ पे आप दो दो टाई एक साथ नहीं पहन सकते ना, या तो आप ब्लू कलर की पहनोगे, ब्लैक कलर की पहनोगे, या तो ग्रीन कलर की पहनोगे, या तो आप ब्लैक पहनोगे और either you will wear black or you will wear green, है ना। तो जब भी आपके पास और आता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो जाता है। अब इसको करने के तरीके क्या हैं, अगर मान लो आपके पास कोई एक इवेंट है उसको आप m तरीके से करते हो, दूसरा इवेंट है उसको n तरीके से करते हो, और कभी भी आप लोगों के पास और आता है जब दो इवेंट सेपरेटेड है, या तो ये करोगे या तो वो करोगे, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो आप लोगों के पास होते हैं बेटा m प्लस n के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों के पास अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितने तरीके से हो सकता है, ये आप लोगों के पास 3 तरीकों से हो सकता है, ये कितने तरीकों से हो सकता है, आपके पास 2 तरीके से हो सकता है। तो टोटल कितने तरीकों से आप टाई को पहन सकते हो, 3 + 2 यानी कि 5। ऑब्वियस सी बात है ना, या तो आप ये वाली टाई पहनोगे, ये वाली, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करोगे ना आप, है ना, या तो फिर ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करोगे। तो टोटल कितनी टाई है आपके पास, 5 में से कोई एक सेलेक्ट करनी है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है भैया, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ दी जो परमुटेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। बाकी बात करते हैं यार अब परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, देखो परमुटेशन का मतलब होता है परमुटेशन का सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो देखो आपके पास मान लो कोई चीजें हैं, आप उनको अरेंज करना चाहते हो। जैसे मान लो यहीं पे अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास यार कुछ 10 मेरे पास जीन्स थी। अब उन 10 जीन्स में से मैंने 3 अपनी बेस्ट जीन्स सेलेक्ट करी। तो जब भी सिलेक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन होता है। 10 में से मैंने 3 जीन्स सेलेक्ट करी, तो कौन सी वो 3 जीन्स होंगी, कौन कौन से वो पेयर होंगे, उनमें से एक पेयर ये वाला होगा, उनमें से एक पेयर ये वाला होगा। तो 10 में से जब आप 3 जीन्स सेलेक्ट करोगे तो दैट इज सिलेक्शन, एंड सिलेक्शन इज व्हाट, दैट इज कॉम्बिनेशन। अब इन 3 जीन्सों में से पहले मैं इसको ट्राई करूं, इसको ट्राई करूं, या इसको ट्राई करूं, या फिर पहले इसको करूं फिर इसको करूं फिर इसको करूं, या फिर पहले इसको करूं ट्राई फिर इसको करूं फिर इसको। जब आप अरेंज करने लग जाते हो, पहले किसको करूं फिर किसको करूं फिर किसको करूं, तो जब आप अरेंज करोगे इनको, है ना, तो दैट इज द परम्यूटेशन। ठीक है, अब परम्यूटेशन क्या कहता है, परम्यूटेशन इज व्हाट, परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ अगर मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और n में से अगर आप r एट अ टाइम, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और उन n ऑब्जेक्ट्स में से आप r एट अ टाइम सेलेक्ट कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, जो उसका परम्यूटेशन होगा वो किसके बराबर होगा, npr। अब ये जो npr होता है बेटा, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल। नाउ यहीं पे अब आप लोग फैक्टोरियल नोटेशन को भी समझो कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, और फिर परम्यूटेशन में पूछे जाने वाले सवाल जो अलग अलग प्रकार के आते हैं वहां पे कैसे कैसे आप यूज करोगे। देखो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है, आप लोगों के पास फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चलते रहना है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 से शुरू होगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। फिर ऐसे ही आपके पास अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन, कहां तक, 1 तक चलता रहेगा। तो ये आपके पास फैक्टोरियल नोटेशन होता है। हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होता है।
ठीक है जी। तो ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये क्या होता है बेटा, परम्यूटेशन का आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है। परम्यूटेशन का मतलब बच्चों को यही पता नहीं होता है कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ कुछ कई बार वो आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास रिपीटिशन इज अलाउड, जब आपके पास चीजें रिपीट होती है, यहाँ पे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना, यहाँ पे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, आप रिपीट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड तो उस केस में आपके पास हो जाता है n की पावर r, n की पावर r। फिर कई बार आपके पास मान लो कुछ ऑब्जेक्ट्स है, p ऑब्जेक्ट्स है ना, वो आपके पास क्या है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। कुछ p1 ऐसे ले लेते, p1 p2 इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पास बार बार रिपीट हो रही है। तो आपके पास जो अरेंजमेंट्स होती है, n मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो होगा आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रही है उनको आप लिखोगे इस तरीके से। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि इंडिपेंडेंस में जितने भी वर्ड्स है उनको आप किस तरीके से अरेंज करोगे, है ना। तो आई कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको आप डिवाइड करते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलो फिर आपके पास आखिरी टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, जब आप सेलेक्ट करते हो चीजों को। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, NCR, n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है तो दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब बेटा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आप लोग यूज करते हो अपने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, आप कैलकुलस में, वहां पे भी आपका यूज होता है, बहुत सारी मल्टीपल जगहों पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज देखते हुए मिलेगा। तो दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोगों को डिटेल में चीजों को समझना है तो वन शॉट वीडियो जरूर देखना, जो लेंदी वाला वीडियो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ऊपर से चीजों की बात कर रहा हूं, है ना, बट वहां पे मैंने बहुत डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है भैया, चलो अब आप लोगों के पास ये सवाल है ना, इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे देखते हैं जरा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, find the number of different signals that can be generated by the arranging at least 2 flags in order one below on vertical staff if 5 different flags are available। देखो कहते हैं कि आपके पास बेटा 5 फ्लैग्स हैं, आपके पास क्या है बेटा, 5 फ्लैग्स हैं। अब उन 5 झंडों में से, उन 5 फ्लैग्स में से 5 फ्लैग्स नहीं है, आप लोगों के पास 5 कलर्स है, 5 डिफरेंट कलर्स है, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा अब उन 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स में से आप लोगों को 2 कलर्स का यूज करके एक सिग्नल बनाना है। आपको क्या बनाना है बेटा, सिग्नल्स बनाने। और उन सिग्नल्स में कितने कलर्स यूज होने चाहिए, उन सिग्नल्स में एटलीस्ट 2। अब देखो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट 2 कलर यूज होने चाहिए। एटलीस्ट 2 कलर का मतलब क्या होता है कि आपने एक सिग्नल बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कलर यूज होंगे, या तो आप ऐसा कोई बनाओगे, है ना, और आप कैसा बनाओगे, जिसमें एक ऐसा सिग्नल बनाओगे जिसमें 3 कलर यूज होंगे, जिसमें कितने कलर यूज होंगे, 3 कलर यूज होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। या फिर आप ऐसा करोगे कि जिसमें कितने सिग्नल यूज, जिसमें कितने कलर का बने, 4 कलर्स का बने। या तो फिर आप ऐसा सिग्नल बनाओगे जिसमें कितने कलर्स यूज होंगे, 5 कलर्स यूज होंगे, 2 3, है ना। तो या तो आप ये करोगे, या तो ये करोगे, या तो ये, है ना। अब आपको ये निकालना है कि आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जिनसे आप इन सिग्नल्स को प्रिपेयर कर सकते हो। यहां पे देखो बेटा, मान लो
ये वाला जो प्लेस है इसमें आप 5 में से 5 के 5 कलर यूज कर सकते हो। अब एक कलर आप यूज कर चुके हो तो उस कलर को आप ऊपर यूज नहीं करोगे, तो यहां पे कितने कलर्स यूज करोगे, फिर आप 4 यूज करोगे। तो कोई इवेंट, जब 2 इवेंट एक साथ होते हैं तो आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो कितने तरीकों से आप ये 2 कलर के सिग्नल्स को बना सकते हो, कौन, मान लो रेड और ग्रीन का बना लिया, मान लो ग्रीन और ब्लू का बना लिया, मान लो ग्रीन और ऑरेंज का बना लिया, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब उसी प्रकार से यहां पे अगर आप सिग्नल बनाओगे तो पहले वाले में कितने कलर यूज कर सकते हो, 5। अब वो यूज हो चुका है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप 2 कलर का सेम ऊपर भी और नीचे भी बनाओगे तो 3 कलर थोड़ी ना बनेगा, वो तो 2 कलर का ही बनेगा। यहां पे 4 बचे, फिर कितने कलर्स बच जाएंगे, यहां पे 3। तो ये हो जाएगा, तीनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं तो 5 × 4 × 3 यानी कि 20 × 60। 60 तरीकों से आप 3 कलर के झंडे बना सकते हो, है ना। अब अगर मैं बात करूं ऐसे ही, यहां पे 5 4 3 2 है ना, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, यानी कि कितने तरीकों से कर सकते हो, 120 तरीकों से कर सकते हो। उसी प्रकार से 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितने तरीकों से करोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 तरीके से कर सकते हो, है ना, 120 तरीके से कर सकते हो। तो 20 × 360 × 2 120 × 2 120, ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें एटलीस्ट 2 फ्लैग होने चाहिए थे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आप लोगों के पास बेटा, कितने हो जाएंगे, देखो 20 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, इन सबको ऐड करना पड़ेगा ना। और क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा, अब ये सारे के सारे इवेंट्स एक साथ नहीं है, अलग अलग है। या तो आप 2 कलर का झंडा बनाओगे, या तो आप 3 कलर का बनाओगे, या तो 4 कलर का बनाओगे, या तो 5 कलर का बनाओगे, है ना। तो 20 + 60 + 120 + 120, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 240 और 300 320। तो 320 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, अपने कम से कम 2 कलर यूज किए हुए झंडे बना सकते हो। अब उसमें 2 कलर भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, ठीक है बाबू। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। देखो अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, रिपीट, अब दो चीजें बोली गई है, आपको क्या करना है, कितने 3 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है, 1 2 3। या तो रिपीटिशन अलाउड है, वेयर रिपीटिशन इज अलाउड, और वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब देखो अगर रिपीट, मान लो ये 5 डिजिट्स है आपके पास, ये 5 डिजिट्स है, इनमें से कोई 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो यहां पे आप 5 में से देखो 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी, 5 भी, कोई भी एक डिजिट लिख सकते हो, पांचों की पांचों डिजिट्स लिख सकते हो। अब वो डिजिट जो है वो आप यहां पे भी आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हो, है ना, पांचों की पांचों डिजिट्स लिख सकते हो, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। जो डिजिट यहां पे यूज हो गई है वो आप यहां पे भी यूज कर सकते हो, तो पांचों की पांचों यूज कर सकते हो। फिर दोबारा से यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, पांचों की पांचों यूज कर सकते हो। तो जब आपके पास रिपीटिशन अलाउड होती है तो 5 की पावर 3 यानी कि 125, है ना, परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आपके पास पहले प्लेस पे कितनी डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, 5 डिजिट। अब एक डिजिट आपकी ब्लॉक हो गई, कोई एक डिजिट आपने यूज कर ली, अब उसको आप फिर दोबारा से यहां पे यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे कितनी डिजिट्स बच जाएंगी आपकी, मान लो आपने एक कोई डिजिट यूज कर ली, अब यहां पे कितनी डिजिट बच गई, 4 डिजिट, तो आपकी 2 डिजिट्स ब्लॉक हो गई क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3, है ना, तो ये हो जाएगा 60 वेज से, 60 तरीकों से, ठीक है। अब अगर यहां पे आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाओगे, जहां पे रिपीटिशन अलाउड होती है तो 5 की पावर 3 यहां पे लगाओगे, तो 5 डिजिट से 5 में से 3 आपको एट अ टाइम यूज करनी है। तो वो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 इंटू 3 के बाद क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा या 2 × 1 आएगा, और नीचे क्या आपके पास 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया तो 60 आ जाएंगे आपके पास, 60 तरीकों से कर लोगे, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूले से मोस्ट, बल्कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे रहा करो, है ना, क्योंकि उससे करोगे तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें भी समझ में आती है। अब जैसे ये सवाल है आप लोगों के पास बेटा परम्यूटेशन का, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कहता है 1/6 फैक्टोरियल + 1/7 फैक्टोरियल
इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये सवाल है। तो 1/6 फैक्टोरियल को तो भैया मैंने एज इट इज लिख दिया, 1/7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दिया, इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 को मैंने ऐसे लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों किया? क्योंकि सबसे 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू x 8 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो 8 को इधर भेजोगे तो 64 जो है x का वैल्यू आ जाएगा। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है 1-2 मार्क में। ठीक है, अब ये बहुत प्यारा सा सवाल है, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। आप चाहे इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करो या फिर चाहे आप किसी दूसरे तरीके से करो, है ना, बट बहुत प्यारा सा सवाल है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, है ना, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। कह रहे हैं कि इस इंडिपेंडेंस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनसे आप कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो आई जो है कितनी बार है, एक, आई कितनी बार है, एक, एक बार है। एन कितनी बार है, एक, दो, तीन। एन कितनी बार है, 3 बार है। डी कितनी बार है, एक, दो, डी 2 बार है। ई कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। फिर बचा कितना, बचा क्या है आपके पास, सी बचा है। सी कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो सारे यूज हो गए। पी भी बचा है, पी कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है जी, चलो अब तो अब आपको सबसे पहले इसका बताना है कि कितने तरीकों से आप इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बताना है जिसमें कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो आपके पास टोटल कितने, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 2 12। तो टोटल कितने हैं, 12 है, यानी कि 12 फैक्टोरियल। कितने रिपीट हो रहे हैं, या आपके पास n रिपीट हो रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, डी रिपीट हो रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ई रिपीट हो रहा है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। Does the word start with P? अब जो वर्ड है वो किससे शुरू होना चाहिए, P से शुरू होना चाहिए, P से शुरू होना चाहिए। अब कितने बच गए हैं आपके पास, 11 बच गए हैं। तो कितने अरेंजमेंट्स आपके पास बन जाएंगे, 11 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि पहला वाला तो फिक्स कर दिया आपने, है ना। और P कितनी बार है, 1 बार है, लेकिन आपके पास N 3 बार रिपीट हो रहा है, D 2 बार रिपीट हो रहा है और E 4 बार रिपीट हो रहा है। तो कुछ अगर रिपीट हो रहा है तो वो आप इस तरीके से लिखोगे। फिर तीसरा क्या है, डू ऑल वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। सारे के सारे वोवेल्स क्या है, एक साथ आने चाहिए। अब आपके पास वोवेल्स क्या है, E और I, है ना, E और I है। तो उसने क्या बोला कि आपके पास ये जो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है E E E E और I, ये सारे के सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए, यानी कि 5 तो आपने यूज कर लिया। अच्छा, अब इसको कॉमन करके ना एक नाम दे दो, ए नाम दे दिया हमने इसको, इस क्योंकि ये सारे एक साथ घूमने चाहिए। और अभी आपके पास कितने प्लेसेस बचे हुए, 7 प्लेसेस और बचे हुए, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 और 1 7, है ना। तो 7 प्लेसेस अभी आपके साथ एक बचे हुए। तो टोटल कितने हो गए, क्योंकि अब मैं इसको एक ही एलिमेंट कंसीडर करूंगा, एक ही एलिमेंट कंसीडर करूंगा, है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखो D कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना। E कितनी बार रिपीट हो रहा है, E तो खैर इधर आएगा, है ना। तो क्योंकि अब मैंने इसको A मान लिया है ना, अब मैंने इसको A मान लिया है तो मैं E और उसको नहीं देखूंगा। N कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है ना, ये हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये जो अल्फाबेट्स है ये भी तो आपस में वो होंगे ना, ये भी तो आपस में कुछ कुछ करेंगे। तो ये कितने, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितनी बार रिपीट हो रहा है, E कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल से भी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे वोवेल्स एक साथ करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग अपना आंसर निकाल लेना भैया बस। ठीक है जी, ठीक है भैया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक, चलो। डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अब कह रहे हैं कि वो सारे के सारे वोवेल्स एक साथ कभी भी नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए।
तो नहीं कैसे, देखो इसमें हमने क्या निकाला है कि सारे के सारे वोवल्स एक साथ आएंगे, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो नहीं आने चाहिए में क्या होगा, टोटल में से जो टोटल अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट में से जो आपका टोटल अरेंजमेंट है उसमें से आप क्या कर दोगे, इस ये जो सेकंड वाले पार्ट में जो आपका आंसर आया है उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि इसमें क्या है सारे के सारे वोवल्स एक साथ है। तो टोटल अरेंजमेंट आप लोगों का कितना था, ये था, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, ये सेकंड वाला पार्ट माइनस कर दोगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। अब वो क्या कह रहा है कि शुरुआत वो उससे हो, आई से हो, लेकिन एंड किस पे हो, पी पे हो। तो लास्ट वाला पार्ट भी देख लो यहीं पे, है ना। बाकी यार ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, है ना, तो मैं बस समझा देता हूं आपको। ये क्या कहता है, आई से शुरू है और पी पे क्या है, खत्म है। आई से शुरू है और पी पे क्या है, खत्म है। यानी कि 2 वर्ड्स तो आपके चले गए, तो बचे कितने, 10 वर्ड्स बच गए। अब उन 10 वर्ड्स में से क्या है, एन 3 बार रिपीट हो रहा है, डी 2 बार रिपीट हो रहा है और ई 4 बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर बच जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो इस तरीके से आप लोगों के पास परम्यूटेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक सवाल हम लोग कॉम्बिनेशन का भी देख लेते हैं और फिर इस सेशन को टाटा बाय बाय कर देंगे। A committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women। कह रहे कि यार आप लोगों के पास कहीं पे 2 मैन हैं और 3 and 3 वुमेन एंड 3 वुमेन है। अब वो क्या कहता है, एक 3 लोगों की कमिटी बनानी है, हमें इन दोनों को यूज करके क्या करना है, 3 लोगों की कमिटी बनानी है। वो 3 लोगों में क्या क्या चीजें होंगी उसको देखो। कह रहे इन हाउ मेनी वेज, in how many of these committee would consist of 1 man। अब इसमें क्या होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए एंड 2 औरत होनी चाहिए, है ना। 3 लोगों की कमिटी में क्या होना चाहिए, एक आदमी और 2 वुमेन्स होनी चाहिए। अब देखो यहां पे आपके पास 2 आदमी हैं, 2 में से आपको एक को सेलेक्ट करना है ना, 2 में से एक को सेलेक्ट करना है। तो यहां पे क्या है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कभी भी होगा तो क्या आएगा, तो क्या आएगा आपके पास, क्योंकि सेलेक्ट करना है ना आपको 2 लोगों में से। अब इनको अरेंज नहीं करना है कि 2 में से मैं अरेंज करूंगा, है ना, 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो 2C1, उसके बाद 3 वुमेन है, 3 वुमेन्स में से आपको 2 वुमेन्स को सेलेक्ट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो ये तो हो जाएगा 2 into 1, यानी कि इसका आंसर तो आ जाएगा 2। और इसको अगर मैं करता हूं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब और 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, कितने तरीकों से आपने 2 लोगों को सिलेक्ट किया, 2 लोगों से। इसको कितने लोगों से सिलेक्ट किया, 3 लोगों से। अब आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बताने, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने। तो आप लोग मुझे मतलब इसको, अब आप सिंपल है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आपको बताने, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट, तो कितने आप ऐसे पॉसिबल पेयर बना सकते हो। तो अब देखो ये दोनों के दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हो कि कितने लोगों की कमिटी यहां पे बन सकती है ना। एक सेकंड यार, एक सेकंड है, आई गेस मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया है इसको। इन अ कमिटी ऑफ 3 person 2 men एंड 5 वुमेन है। अच्छा वो तो पहला वाला है ना, फिर दूसरा वाला तो ये हो जाएगा आपके पास, मैंने पहले वाले पार्ट को नहीं किया, है ना। तो कह रहे हैं कि इन 5 लोगों में से जिसमें 2, अच्छा ये है, देखो ये तो मैंने कर दिया दूसरा वाला। अब जो पहला वाला पार्ट है आपके पास, जो पहला वाला पार्ट है वो बहुत सिंपल है, वो कहता है कि आप लोगों को 3 लोगों की कमिटी बनानी है। वो तो उसने दूसरा वाला, इसका मैंने बता दिया। जो आपके पास पहला वाला पार्ट है कि 3 लोगों की कमिटी बनानी है, आपके पास 2 मेन और 5 वुमेन है, यानी कि टोटल कितने लोग हैं आपके पास, 5 लोग। उन 5 लोगों में से आपको 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 into 4, और वो तो कट जाएगा, यानी कि 20 आप 20 तरीकों से आप इनको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नीचे ये 2 भी आएगा, एक सेकंड है, 3 फैक्टोरियल कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी 10 तरीकों से। ठीक है जी, चल। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन।
बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। टाटा बाय बाय, सी यू सून।